घोसी उपचुनाव में सपा की जीत ने बीजेपी के लिए नई मुश्किलें पैदा कर दी हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। घोसी उपचुनाव में सपा की जीत के बाद से जहां विपक्ष पूरी तरह से नई ऊर्जा से भर गया है, वहीं बीजेपी के लिए अब इस उपचुनाव ने जो है एक नई रणनीति बनाने पे मजबूर कर दिया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी ने इस उपचुनाव में अपने सारे मोहरे खोल रखे थे। 25 से ज़्यादा मंत्री जहां खुद मैदान पे उतरे थे, 60 से ज़्यादा विधायकों ने चुनाव प्रचार किया था, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इसकी कमान संभाले हुए थे। इसके बावजूद जो है यहाँ पे बीजेपी की जबरदस्त हार हुई है। एक तरह से कहें कि बीजेपी की फजियत हुई है। ओम प्रकाश राजभर ने बड़े बड़े बयान दिए थे, उन्होंने अखिलेश यादव को दोबारा सैफई लौटाने तक का वादा किया था, लेकिन आज आलम यह है कि इतनी बड़ी जीत दर्ज करके करीब 42,000 से ज़्यादा की जीत दर्ज करके सपा ने बता दिया है कि कहीं ना कहीं वापसी का जो रास्ता है वो ओम प्रकाश राजभर के लिए है, फिलहाल अखिलेश के लिए नहीं है। और जनता ने भी बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है। इस उपचुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था और उस सेमीफाइनल में बीजेपी की ये करारी हार बताती है कि कहीं ना कहीं सत्ता में बैठी हुई इस पार्टी को अब नए सिरे से अपनी रणनीति बनाना होगा, क्योंकि जो रणनीति पे वो काम कर रही थी, जिस तरीके के वो वादे कर रही थी, जो प्रशासनिक बातचीत थी कि नहीं हम जो है यूपी में पूरी तरह से कानून व्यवस्था को मजबूत किए हैं, हमने यूपी के लोगों की जिंदगी बदल दी है, लेकिन यूपी के लोगों ने नकार के ये साबित कर दिया कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और कहीं ना कहीं इस उपचुनाव ने ये भी संकेत दे दिए हैं कि जो विपक्षी गठबंधन जो एकजुट हो रहा है इंडिया के तहत, उसके लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर मौका है। अगर इस समय को अखिलेश यादव भुनाने में कामयाब रहे और उनके साथ पूरा विपक्ष एकजुट होकर अगर चुनाव लड़े, तो ये हो सकता है, पूरी तरह से संभव है कि आने वाले जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें वो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। आज मैं खुद गया था सपा कार्यालय पे और वहां पे जो मैंने सपा कार्यकर्ताओं के अंदर जोश देखा, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि घोसी उपचुनाव के रिजल्ट ने सपा कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना बढ़ा दिया है कि वो एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन लोगों ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर बातें की, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर सत्ता से बीजेपी को बेदखल करना चाहता है। अगर घोसी उपचुनाव को इसकी पहली सीढ़ी मान लें तो उसमें तो वो कामयाब होते दिख रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 का चुनाव किस करवट बैठता है, लेकिन ये तो जरूर है कि इस उपचुनाव ने सपा सहित पूरे विपक्ष को एक नई ऊर्जा से भर दिया है और बीजेपी के लिए एक कंक्रीट वाली यानी मुश्किल डगर सामने दिख रही है, जिस पर उसे अब नई रणनीति के साथ ही उतरना होगा। आपका क्या राय है नीचे कमेंट में तुरंत बताइए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।